हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 12th के फर्दर टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस के बारे में बात की थी, राइट? और वो टॉपिक अब प्रीवियस वीडियो में है, आप उसे देख सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, आज हम ना नेक्स्ट टॉपिक की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक डिसाइड करने जा रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अब आपके पास एक कंडक्टर है। अब आइए थोड़ा ना कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। कंडक्टर्स वो मतलब आप कह सकते हो वो चीजें हैं, वो मटेरियल्स हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास कर जाती है, राइट? अब इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास कर जाती है का मतलब क्या है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को या किसी मटेरियल को कोई चार्ज दे रहे हो, ठीक है, आप उसमें कुछ चेंजेस ला रहे हो, तो उसे हम वो हमारे पास कुछ ना कुछ रिजल्ट देता ही देता है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास कंडक्टर्स। और अगर हम इंसुलेटर्स की बात करते हैं तो इंसुलेटर्स वो सब्सटेंसेस हैं या वो मटेरियल्स हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाती है। ठीक है, और उन्हें हम बैड कंडक्टर्स भी कह देते हैं और इंसुलेटर्स भी कह देते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक हो गया। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस का मतलब क्या है। चलिए आइए मैं आपको लिख के भी बताऊंगी और कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है। कैपेसिटेंस ना एक ऐसी, मतलब आप कह सकते हो एक ऐसी एबिलिटी है किसी भी मटेरियल की, कंडक्टर की, कि वो कितना चार्ज अपने अंदर होल्ड कर पाता है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी है, मान लीजिए कि मेरे पास बोर्ड है। अब मुझे ना, मान लीजिए मैंने बोला कि ये कंडक्टर है, अब आप ना मुझे इसकी कैपेसिटेंस बताओ। तो कैपेसिटेंस का मतलब क्या होगा कि ये बोर्ड जो है अपने अंदर कितना, इसमें कितनी एबिलिटी है, हाँ, मतलब कि चार्ज को होल्ड करने के लिए, राइट? इसमें कितनी एबिलिटी है चार्ज को होल्ड करने के लिए, हम उसे क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस। ठीक है, हम उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। आइए चलिए लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है। द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द मेजर ऑफ इट्स electrical capacitance of a conductor is the measure of the ability measure of the ability to hold the electric charge in it. Okay, ability to hold electric charge, electric चार्ज। ओके, ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का मतलब। ठीक है, अब देखो आपके पास ना एक इंसुलेटेड कंडक्टर है। ठीक है, उसमें आपने कुछ चार्ज से दिया और उसने ना उसके अंदर पोटेंशियल आ गई। ठीक है, उसने क्या किया? उसने एक्वायर कर लिया पोटेंशियल को, मतलब उसने अंदर एक्वायर कर लिया पोटेंशियल को। अगर मैं उस कंडक्टर में चार्ज को इंक्रीज कर देती हूं, ठीक है, तो उसका जो पोटेंशियल है वो भी मतलब इंक्रीज होगा, राइट? तो अगर चार्ज इंसुलेटेड कंडक्टर में इंक्रीज हो रहा है तो जो उसकी, मान लो जो उसकी पोटेंशियल है वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास ना एक इंसुलेटेड कंडक्टर, हम ये बोर्ड की ही बात कर लेते हैं। ये बोर्ड को ना मैं इंसुलेटेड कंडक्टर कह रही हूँ। ठीक है, जब मैंने इस बोर्ड को चार्ज प्रोवाइड किया, ठीक है, किसी एक्सटर्नल फोर्स से या किसी एक्सटर्नल चीज से, तो इसका जो चार्ज, मतलब कि जो इसका इस बोर्ड की जो मतलब कि जो एरिया है ना, उसने पोटेंशियल एक्वायर कर लिया, मतलब इसमें पोटेंशियल भी आ गया। अब मैंने क्या किया, थोड़े कुछ टाइम के बाद मैंने क्या किया, मैंने ना इसमें चार्ज को इंक्रीज कर दिया। अब जैसे जैसे मैं चार्ज को इंक्रीज करती जा रही हूँ वैसे वैसे जो इसमें पोटेंशियल था वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। अब देखो, अब ना मेरे पास ये बोर्ड है, बोर्ड में जो चार्ज मैं मतलब प्रोवाइड कर रही हूँ ना, उसको मैं क्यू ले रही हूँ। ठीक है, उसको मैं क्यू ले रही हूँ। और जो मैंने पोटेंशियल, इसमें ऑब्वियसली पोटेंशियल को हम कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल वी से। तो मैंने क्या किया, पोटेंशियल को मैंने इंक्रीज कर दिया। ठीक है,
अब जैसे ही पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, सॉरी चार्ज को इंक्रीज कर दिया, अब जैसे ही चार्ज को इंक्रीज किया पोटेंशियल भी इंक्रीज हो गया, ठीक है, पोटेंशियल भी इंक्रीज हो गया। मतलब क्या है कि अगर आप ऐसा कुछ हो रहा है तो आप देखेंगे कि ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं चार्ज को डिक्रीज करूंगी तो पोटेंशियल भी हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। बट अब हमें पता है कि फिजिक्स में हम कभी भी मतलब कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन को एज इट इज नहीं छोड़ते हैं, राइट, हम उसे हटा भी देते हैं। तो हटाने के लिए कुछ तो इंसर्ट करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पर हम कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास में कैपेसिटेंस कांस्टेंट होता है, दैट इज कैपिटल सी। हम वो लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, Q इज इक्वल टू सी वी, ठीक है, Q इज इक्वल टू सी वी, इसे हम लगा सकते हैं। ओके, अब देखो, अब ये जो हमारे पास कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है हमारे पास, ये अब हमारे पास है क्या, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी, ये जो कांस्टेंट है हम इसे कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर भी कहते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट is also known as, okay, also known as, क्या कहते हैं हम इसे कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर भी कह देते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, ओके, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, ओके, ये हम इसे कह देते हैं। अब अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूं, आपको पता है इसका फॉर्मूला भी मैं अच्छे से लिख सकती हूँ, दैट इज कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू चार्ज ओवर पोटेंशियल, चार्ज ओवर पोटेंशियल, राइट, ये आ गया इसका फॉर्मूला। अगर आपको अब क्वेश्चंस वगैरह में दिक्कत आती है तो आप ये फॉर्मूला मतलब दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे, अब देखो, अब यहाँ पे ना जो कैपेसिटेंस है उसे हम डिफाइंड कैसे करेंगे, जो कैपेसिटेंस है कंडक्टर की वो डिफाइन करेंगे कि एज हमें चार्ज की रिक्वायरमेंट है इंक्रीज करने के लिए, तो पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर भी यूनिट अमाउंट से चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है जो कैपेसिटेंस है हमारे पास कंडक्टर का वो क्या मतलब किस चीज के लिए यूज होता है, इज द मेजर ऑफ इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ द चार्ज। और आपको पता है ये तीन चीजों पे जो हमारी कैपेसिटेंस है ना वो तीन चीजों पे डिपेंड करती है, ठीक है, ये जो कैपेसिटेंस है ना, ये जो कैपेसिटेंस है थ्री फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ठीक है, फैक्टर्स, capacitance depends on three factors, ठीक है, थ्री फैक्टर्स। अब वो थ्री फैक्टर्स कौन से हैं, पहला फैक्टर है साइज और शेप ऑफ द कंडक्टर, साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर, ठीक है, यहां पर साइज और शेप काफी मैटर करेगा कंडक्टर का, ठीक है। और मतलब सेकंड क्या है कि आपकी जो सराउंडिंग्स है उसका नेचर क्या है, ठीक है, नेचर को हम परमिटिविटी भी कह देते हैं, आपको याद होगा तो हम उसे परमिटिविटी भी कह देते हैं, तो नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, ठीक है, नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, ठीक है, नेचर परमिटिविटी दोनों सेम बातें ही हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और अब देखो थर्ड फैक्टर क्या है कि प्रेजेंस ऑफ द अदर कंडक्टर, ठीक है, इन द नेबरहुड, कि कौन सा जो मतलब कह सकते हो कि कौन सा कंडक्टर प्रेजेंट है नेबरहुड में, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ कंडक्टर in the neighborhood, okay,
ये आ गया हमारे पास कैपेसिटेंस की फुल नॉलेज। ओके, ये है, हमें काफी कुछ ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो, अब ना नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम बात करेंगे यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस के बारे में। ओके, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस के बारे में। ठीक है जी, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस के बारे में अब हमें सीखना है कि हम कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस तो कर रहे हैं, पर इसका यूनिट क्या है। ठीक है, अब इसका नाम है फेरेड। ओके, एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस हमारे पास क्या है, फेरेड। ओके, फेरेड, और ये कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। ये आप पूछेंगे कि ये नाम दिया कैसे गया, ये एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे दिया था, मतलब उनको ऑनर करने के लिए। उनका नाम था माइकल फैराडे। ओके, उनका नाम था माइकल फैराडे। ओके, उनके नाम से हमें ये कैपेसिटेंस का, वो काफी रिलेटेड थे इस कैपेसिटेंस की, मतलब आप कह सकते हो कि इन्वेंशन में या ऐसे कुछ। तो ओके, तो उसमें हमारे पास माइकल फैराडे का नाम दिया था, और उसमें हमने फैराड को यूज कर लिया एज अ यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, अब जो ये कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर है वो 1 फैराड कब होगा। ठीक है, अब देखो, अब 1 फैराड हम कम कहेंगे, 1 फैराड की बात कर रही हूँ मैं। कैपेसिटेंस का लाइक जो हमारे पास यूनिट है वो तो फैराड ही है, बट 1 फैराड कब होगा, अगर अगर वहां पर एडिशन होगा चार्ज 1 कूलम। ठीक है, अगर वहां पर 1 कूलम चार्ज होगा, मैं आपको बता देती हूँ, 1 फैराड इज इक्वल टू कब होगा, जब आपके पास 1 कूलम होगा। ओके, और आपके पास 1 वोल्ट होगा। ठीक है, आप इंक्रीज कर रहे हो, आप एडिशन कर रहे हो 1 कूलम चार्ज के, जिसकी वजह से वोल्ट भी जो है इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि आपके पास वोल्टेज या पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तो हम उसे 1 फैराड का नाम दे देते हैं। ठीक है, 1 फैराड जो है वो काफी लार्ज यूनिट है कैपेसिटेंस का। ठीक है, काफी लार्ज यूनिट है कैपेसिटेंस का। अब देखिए, हमारे पास ना प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए भी ना फैराड के कुछ सब यूनिट्स भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कई कई बार माइक्रो, मिली, राइट, ऐसे पिको फैराड। तो वो कैसे होता है, उनके लिए ना मेरे पास सबसे पहले है 1 मिली फैराड। न्यूमेरिकल्स में ना ये यूज किया जाता है, जैसे 1 मिली फैराड, उसको चेंज कीजिए तो वो किसके इक्वल होता है, वो कितने मतलब फैराड के इक्वल होता है। ठीक है, तो वो होता है 10 टू पावर -3 फैराड के। ठीक है, अब 10 टू पावर -3 फैराड के इक्वल होता है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल के लिए, और आप कह सकते हो कि न्यूमेरिकल्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब सेकंड हमारा जो सब यूनिट है वो है माइक्रो फैराड। ठीक है, वो है हमारा 1 माइक्रो फैराड। उसे लिखते कैसे हैं, 1 माइक्रो फैराड। अब ये किसके होगा, 10 टू पावर -6 फैराड। ओके, ये है सेकेंड। और अब लास्ट है हमारे पास पिको फैराड। ओके, 1 पिको फैराड। ओके, ये आ गया हमारे पास 1 पिको फैराड। ओके, और ये है, मतलब कह सकते हो आप कि हमारे पास कौन सा है, ये प्रैक्टिकल यूनिट्स है, और मैं कह सकती हूँ कि ये मेरे पास न्यूमेरिकल्स के लिए काफी काम आता है। अब आप लोगों का होमवर्क क्या है, आप मुझे ना कमेंट करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस का। ठीक है, आप वो मुझे मतलब कमेंट करेंगे, और मैं देखूंगी कि आपने सही किया या गलत। ओके, बाय द टाइम दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। बाय द टाइम डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड।